ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा नशा चढ़ा रहा है। क्या नशा चढ़ा रहा है बाबा? कि तुम फूल बच्चे हो, तुम्हारी सेवा में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तुम्हारे सेवाधारी हैं। अब देखो बाबा भगवान की सोच कैसी है, किस तरह से भगवान सोच करके हमें इतना पावरफुल बना रहा है ना। निरहंकारी कितना है बाबा, है ना। बाबा कहता है, दुनिया में कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पांव दबाए। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है, स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है ना। बाबा ने कहा जो भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते थक जाते हैं, उनकी थक मिटाना ही पांव दबाना है। तो उसके लिए बाबा ने आज ये बात की है। और आज आया है रहम दिल की बात। रहम दिल बच्चे क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा वो जाके गांव-गांव में सर्विस करेंगे, सबको बताएंगे सुख शांति पवित्रता का दैवी राज स्थापन हो रहा है, तो उसके बारे में समझाएंगे। ईश्वरीय संप्रदाय, दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय, 3 संप्रदायों की भी बात आई, उसकी गहराई में हम देखेंगे। ईश्वरीय औलाद की भी बात आई है ना, कि हम ईश्वरीय औलाद हैं तो कैसे हैं। आज बाबा कह रहा है तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का कोई मान ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बोल दिया है ना। शिव शक्तियों का नाम बाला है क्योंकि भगवान के साथ साथ सर्विस किए, सबको सुखी बनाया है। आज बाबा कह रहा है लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी प्रजा सब स्वर्गवासी हैं, ये वो कौन सी बड़ी बात है? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, ये बड़ी बात है। आज बाबा ये भी कह रहा है कि कोई देहधारी की चाकरी नहीं करना है, हमें क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते बाबा को ही याद करना है। आज वैसे भी बाबा देखो बड़े इमोशनल बात की है बाबा ने, कि अगर श्री कृष्ण पाँव दबाए, माताओं को पूछा अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कोई दबाएगा? नॉट पॉसिबल ना। श्री कृष्ण जैसा इतनी कशिश होती है उसके अंदर, है ना। फिर ये भी अगर कहें श्री कृष्ण बच्चे ने मुरली चलाई तो भी अच्छा नहीं लगता। तो मुरली तो शिव बाबा ने चलाई, और शिव बाबा ने ब्रह्मातन के द्वारा चलाई। उसने ब्रह्मा ने भी क्या किया? मुरली अच्छे से बजाई, इसलिए उसका गायन है। बाबा ने कहा तुम न पूज्य हो न पुजारी, तुम तो शिव शक्तियाँ हो, और ये बिल्कुल निश्चय रखना कि तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। उसके लिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ही हमें कर्म अकर्म विकर्म की गुहिगत समझाता है। तो हमें सपूत बच्चा बनना है, बन करके बाबा पे कुर्बान जाना। और जैसा बाप दादा निरहंकारी है ना, ऐसे ही हमें निरहंकारी बनना है, बाप समान। उसकी मेहनत करनी है। और स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है, उसकी गहराई में जाएंगे। और समीप आना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा? सोचना, बोलना और करना समान बनाना पड़ेगा। ये चाहे हमें किसी आत्मा के प्रति आना हो या परमात्मा के प्रति आना हो, इसकी हम भी गहराई में जाएंगे। और अंतर्मुखता की पॉइंट में क्या है? आत्मिक स्थिति में रह करके हमें किसी से भी रूह रिहान करनी है। हम शुरुआत करेंगे ईश्वरीय संप्रदाय, दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय के ऊपर। देखो आज एक बहुत ख़ास बात बाबा ने कहा, यूँ तो सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं सब ईश्वरीय संप्रदाय है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम ईश्वर की संतान नहीं हैं। हम सबको याद है एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, वो जिस हरिजनों को लेकर के, जिसे वो कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा था कि हरिजन ईश्वर की संतान है। तो किसी पॉलिटिशियन ने कह दिया तो क्या बाकी सब शैतान की संतान है? तो इसको कर लेकर के बहुत छीटाकछी हुई थी। आज
बाबा वही कह रहा है, यूं तो सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं सब ईश्वरीय संप्रदाय है ना, और हर एक उसको फादर बोलते हैं, पिता तो उसको ही बोलते हैं ना, लेकिन फिर भी हम बच्चे अलग क्यों हैं, या भगवान को जो पहचाने वो अलग क्यों? तो उसका एक ही कारण है कि ईश्वर की बताई गई श्रीमत पर, ईश्वर के बताए गए रास्ते पर नहीं चलते, इसलिए उनको वह ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहते हैं। जो ईश्वरीय संप्रदाय वही बच्चे हैं जो इस समय ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान भगवान आकर के सुनाता है उसको सुनते हैं। तो उसके बारे में भी ही कहा बाबा ने। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि हम अभी ईश्वरीय संप्रदाय हैं। तो अब ईश्वरीय संप्रदाय का कर्तव्य क्या होगा? परमात्मा क्या करता है? परमात्मा आकर के इस समय खास भारत, आम दुनिया, हर एक मनुष्य मात्र को जो दुखी हैं, परेशान हैं, शांत हैं, उनको सुख देने का रास्ता बताता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमें भी हर एक को सुख शांति का रास्ता बताना है। यहाँ तो हर एक दो को दुख देते रहते हैं। आप देखो कौन किसको क्या क्या दुख दे रहा है। शादी करते हैं लोग, प्यार करते हैं लोग, लेकिन बाद में देखो क्या क्या करते हैं। अभी एक घटना हुई, कोई तो शादी किया, पत्नी बाहर लेकर के गई और अपने प्रेमी के द्वारा पति को ही। अब ये सब क्यों हो रहा है इस सृष्टि पर? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं चीज़ों को। जो है, जो प्राप्त है उसकी वैल्यू नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसकी वैल्यू कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, लेकिन वो नहीं है। तो इसलिए बाबा आज कहता है इस समय आसुरी संप्रदाय है। क्यों आसुरी संप्रदाय? सारे विश्व में इस समय दुखी दुख है, एक दो को दुखी दुख देते रहते हैं। इसलिए बाबा आज कह रहा है वही महाभारत लड़ाई चल रही, महाभारत का समय है। महाभारत में दिखाते ना, भाई भाई का खून करता था, किया ना। पांडव कौरव कौन थे? आपस में भाई भाई दिखाए गए। वो यही समय चल रहा है। अब देखो, पत्नी पति का नहीं, पति पत्नी की नहीं, ऐसा वन साइडेड नहीं है। बच्चा माँ बाप का नहीं, बच्चे भी आजकल उड़ा देते हैं। आज भी मुरली में आया है ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बस धन के लिए माँ बाप को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे को सपूत बच्चा कहेंगे क्या? तो आज ऐसी दुनिया क्यों हो गई? क्योंकि आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई और हर आत्मा आकर के विकर्म करने लगी। किस किस तरह के बच्चे आ गए। आप सोचो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दुख क्यों है? तो दुख का कारण है हमने जो जो कर्म कर रखे पिछले जन्मों में। अब कई बार क्या होता है, कई हमको लगता है कि हमने ऐसा तो कोई कर्म किया नहीं है जो हमें उस कर्म की ऐसी क्या कई लोग बोलते हैं सजा मिले। अब देखो एक बात अच्छी तरह से समझना, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया था, पुण्य कर्म भी किया था और कुछ पाप कर्म भी किए थे। तो पुण्य और पाप के मिश्रण के अनुसार हमें ये वाला जन्म मिला। अब इस जन्म की आगे प्रारब्ध कैसी चलनी है उसका आधार हमारे कर्मों पर है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे, कई लोग क्या होता है ड्रामा में आकर के वो उलझ जाते हैं। जैसे बाबा ड्रामा की पॉइंट जब बताता है तो कहते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ये तरीका ठीक नहीं। ड्रामा में होगा का मतलब क्या है? होने के बाद ड्रामा शब्द आता है। अब एक चीज़ समझना, पिछले जन्म में जो कुछ कर्म किया था, जो कुछ हमने पुण्य पाप किया था, उसके आधार पे ये जन्म मिला। ठीक है। अब इस जन्म में जो पिछला आया प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध के अनुसार भी बहुत सारा होता है। जैसे इस जन्म में मान लो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब आया, तो इस जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन पिछला हिसाब जो पुण्य पाप कर्म हमने करके रखे हैं वो हमारे इस पुण्य कर्मों को क्या कर रहा है? पुण्य कर्मों की पूंजी को खत्म कर दे रहा है ना। इसलिए कहते हैं कई बार क्या होता है, जैसे बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी नहीं मिल रही, बहुत मेहनत भी कर रहा है, अब वो उसका रीजन है हमारे पुराने पाप कर्म आगे आ रहे हैं।
अब एक दिन तो चुकतू होंगे, तो हमें क्या करना है? श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना बंद नहीं करना है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एक दिन जब वो काली बालें खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? सफ़ेद बालें आना तो चालू हो जाएंगी ना। हमने तो किए ना पुण्य कर्म, तो वो पुण्य कर्म एक दिन जरूर आएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है कि अब कोई पाप कर्म हमसे नहीं होना चाहिए। देखो भगवान क्या कह रहा है, शिव बाबा की श्रीमत हमें क्या बनाती है? विश्व का मालिक बनाती है। मनुष्य जो मत है वो क्या करती? नरक का मालिक बनाती। हम अभी न सतयुग में हैं न कलयुग में हैं, हम कहाँ हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। संगम युग पर ही भगवान हमें ये स्मृति दिलाता है कि अब तुम्हारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, अब तुम मुझे याद करो और अपने भी कर्मों को नष्ट करो, है ना। निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद बने। तो ईश्वरीय औलाद क्या करेगा? पूरी भगवान की श्रीमत पर चलेगा ना। भगवान हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है, हमें राजयोग सिखला रहा है। देखो वेद शास्त्र जप तप, दुनिया में लोग कहते हैं भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान क्या कहता है? देखो फर्क क्या है। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान से मिलने का ये रास्ता है, और भगवान खुद कह रहा है कि इससे कोई मेरे से मिल नहीं सकता। मैं आता हूँ, मेरी जयंती भी मनाते हैं, लेकिन दुनिया में किसको मालूम है कि मैं कब आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, क्या करता हूँ, ये नहीं पता। ये बाबा कहता तुम बच्चों को पता है, क्योंकि तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तो अब हमें क्या करना है? सबको सुख देना है। दुनिया में तो दुख देते हैं, संकल्प से भी दुख देते हैं, वाणी से भी दुख देते हैं, और कर्मों से भी दुख देते हैं। एक्चुअली हमें वाणी पे बड़ा कंट्रोल रखना है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। इसलिए भाषा कंट्रोल करना भगवान हमें सिखाता है। बाबा आज देखो क्या कह रहा है, तुम जानते हो ये महान दुख है। इस समय तो सभी दुखी है ना। बाबा ने आज कुमारियों को बहुत आगे बढ़ाया, क्या तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ मान नहीं है। सोचो, क्योंकि शिव शक्तियों का नाम वाला है। आज कहते हैं दुनिया में, जब कोई दिखाते थे कोई असुर जब बहुत वरदान ले लेता था, वरदान लेने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करता था या विष्णु की तपस्या करता था। अब वो जो वरदान ले लेता था तो उस वरदान को काटने की शक्ति जिसने दी उसके पास भी नहीं होती थी। अब इसको भी गहराई अगर हम देखें तो हमने एक बार जो पुण्य कर्म कर लिया या पाप कर्म जो कर लिया, उसका रिजल्ट हटाने की शक्ति परमात्मा के पास भी नहीं है। उसका हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। तब क्या करते थे? तब दुनिया में दिखाया कि उस समय फिर क्या करते थे, परमात्मा शिव के पास सब जा कर के पहुँचते थे। कि जैसे वो भस्मासुर की कहानी सुनाते ना, कि वो सबको भस्म कर रहा था और एक दिन शंकर जी को ही बोला पार्वती मेरी। तब जा कर के सब पहुँचे शिव जी के पास। तो शिव जी ने क्या किया? शिव शक्ति को भेजा। शिव से जो आत्मा शक्ति लेती है वो भस्मासुर का भी नाश कर सकती है, वो किसी का भी नाश कर सकती है। तो जब हम पाप कर्म कर लेते हैं और उसकी कोई प्रॉब्लम आती, देखो प्रॉब्लम तो कोई रोक नहीं सकता है, तब हम जब शिव परमात्मा से शक्ति लेते हैं, कंबाइंड बनते हैं, तो उन विकर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए शिव शक्तियों का नाम बाला। इसको अच्छी तरह से समझना है और समझ करके पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है तो तुम क्या करो, अभी गांव-गांव में जा करके सर्विस करो। बहुत दुखी है ना बेचारे, उनको खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाओ? कि विश्व में पवित्रता। ये भी सबको बता देना है कि महाभारत लड़ाई चल रही है। महाभारत के लड़ाई के समय दिखाते हैं ना, वैसे तो दुनिया में दिखाते हैं श्री कृष्ण आया था, श्री कृष्ण नहीं आया था, परमात्मा आया था। महाभारत की लड़ाई द्वापर युग में नहीं हुई, अभी हो रही इस कलयुग में। इसको ही महाभारत, भाई भाई का खून का प्यासा है। एक दूसरे के, अभी भाई बहन छोड़ो, पति पत्नी का पत्नी, पति का बच्चे, बाप के बाप बच्चों के, तो ये इसी दुनिया, यही तो महाभारत है।
अभी भगवान आकर के सुख की दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो ऐसे भगवान को हमें क्या करना है, प्यार से याद करना है। एक ऐसी दुनिया स्थापन कर रहा है जिसमें 21 जन्मों तक कोई दुख नहीं होगा, सुख शांति रहेगी, है ना। ये भी हमें स्मृति बाबा ने दिला दी कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के थे, अब आसुरी बने, फिर से ईश्वरीय संप्रदाय श्रीमत पर बनेंगे। तो निश्चय रखना, हमें तो निश्चय है, होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वरीय औलाद हैं तो चेक करें ईश्वरीय औलाद के कर्म क्या, आसुरी औलाद के कर्म क्या होंगे, तब हम अपने अंदर वो चेंजेस लाएंगे, है ना। देखो सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण राजा रानी प्रजा सब स्वर्गवासी होंगे। अब हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना यही मेहनत है। और उसके लिए बाबा कहता है चलते फिरते उठते बैठते याद करो। कोई देनदारी की चाकरी नहीं करनी हमें। चाकरी करना मतलब देनदारी को नहीं याद करना, किसी देनदारी की हमें सेवा नहीं करनी। सेवा किसको करनी, भगवान की, भगवान की बताए गई रास्ते के, है ना। फिर दुनिया में श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि जब साक्षात्कार हुआ तो कहा वही सबसे तेजोमय। अब श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाते हैं ना, तो श्री कृष्ण वैसा नहीं है लेकिन वैसा रूप दिखा दिया गया। दुनिया में जो कुछ दिखाते हैं वही है। वैसे भी देखो अगर तो श्री कृष्ण को देख करके तो चटक जाएंगे लोग, है ना, भागेंगे लोग। तो हमें क्या करना है, ऐसे बाप के ऊपर बाबा कहता है कुर्बान जाना चाहिए। 21 जन्मों के लिए सुखी बना रहा है, 21 जन्मों के लिए हमारी मनोकामना पूर्ण है। आज इसी मुरली में बाबा ने कहा कोई तो ऐसे बच्चे जो बाप का खून भी करा देते हैं, हमें ऐसे बाप का मोस्ट बिलवेड बनना है, रहम दिल बनना है। आज बाबा एक बात और को टच कर रहा है कि भक्ति मार्ग में धक्के क्यों खाते हैं। शिवलिंग तो तुम घर में भी रख करके उनको पूजा कर सकते हो, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की जरूरत क्या, विश्वनाथ जाने की जरूरत क्या। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के खाने की आदत पड़ गई, धक्के खाने की। भगवान आकर के उनसे छुड़ाता। देखो पति कहेगा जब घर में मूर्ति है तो क्यों जाते हो, लेकिन मानेंगे नहीं ना। बाहर जाना है, घूमने जाना, फिरने जाना, पता नहीं, है ना। हम बच्चे क्या करते हैं, शिव शक्ति क्यों है, क्योंकि शिव परमात्मा से हम शक्ति लेते हैं। और शक्ति मिलने का एक ही तरीका है, वो बाबा ने बताया, याद का तरीका। बाबा कहता है अभी तुम ना पूज्य हो ना पुजारी, अभी कौन है हम, शिव शक्तियाँ हैं। शिव शक्ति के बल पे ही तो हम पुजारी से पूज्य बनेंगे, आएंगे, हमारे सुख के दिन आएंगे। थोड़ा सा धीरज रखो। आज काशी कलवट को भी बाबा ने याद किया। काशी कलवट खाते थे तो बड़े प्रेम से सोचते थे हमारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आज कर्म अकर्म विकर्मों की भी विगत बाबा ने समझाया है। सतयुग त्रेता युग अर्थात राम राज्य में कर्म हमारे कर्म होते हैं, रावण राज्य में यानी द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म होते हैं। और इस समय जब भगवान आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाता है तो कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, सुकर्म होते हैं। ये भगवान ही इस समय आकर के सिखलाता है ना। देखो भगवान क्या कह रहा है, बाप दादा दोनों ही तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अब ये निरहंकारी पना है भगवान की। दुनिया में तो ये भी नहीं मालूम त्रिमूर्ति किसको कहते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा फिर कह देते हैं। आज के वरदान पे आते हैं। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। देखिए स्व उन्नति सेवा की उन्नति का ही आधार है। अगर स्व उन्नति हमारी कम है तो सेवा में भी उन्नति कम होगी। ज्ञान सुनाएंगे, तीर लगेगा नहीं, है ना। सिर्फ मुख से परिचय देंगे। मुख से परिचय देना बाबा कहता सेवा नहीं है। हमारे कर्म द्वारा, संकल्पों द्वारा प्रेरणा देना ये भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। चेक करें, मैं मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहता हूँ, खुद आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, सोचते हैं दूसरे आगे न बढ़ जाएं। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा
क्या करना है? सेवा करनी है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करना है। आज स्लोगन बहुत खास है, समीप आने के लिए क्या करना है? सोचना, बोलना और करना समान बनना है। तो पहली 2 लोगों के समीप आ सकते हैं। वैसे तो हमें समीप परमात्मा के ही आना है। परमात्मा के समीप आना तो क्या करना पड़ेगा? सच्चाई सफाई चाहिए, मतलब सोचना, मन में हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। सोचना, बोलना, करना, तीनों में हार्मोनी चाहिए। मुख बाबा बाबा कर रहा है, अंदर में चित्र बाबा का बुद्धि नहीं दिखा रही, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं और कर्म क्या कर रहे हैं। इसी तरह से दुनिया के भी मनुष्यों के हम समीप क्यों नहीं आ रहे हैं? कई लोगों को कंप्लेन रहती ना कि हम इतना करते हैं, इसके बाद आत्माएं क्यों नहीं समझ रही। तो उसका ये आज बाबा ने जवाब दिया है उन आत्माओं को, क्योंकि तुम्हारा सोचना बोलना करना सामान नहीं है। बोल तो बहुत अच्छा रहे, ऊपर से कर भी रहे हैं हम, लेकिन सोच नहीं रहे हैं अच्छा, तो संबंध कभी नहीं बन सकते हैं, ज़िंदगी में नहीं बन सकते हैं। हमें तीनों को समान करना है। और आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहा है कि एकाग्रता का आधार क्या है? अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव होंगी, है ना। आत्मिक स्थिति में रह करके आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का भी अनुभव करेंगे। तब लोग कहेंगे भगवान अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है, नशा रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम भगवान के श्रीमत पर चल करके ईश्वरीय राज्य भाग्य के अधिकारी बनना है। बाप दादा समान हमें निर्माण निरहंकारी बनना है और सोचना बोलना करना तीनों समान करना है। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति पाने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।